हेलो एवरीवन, नमस्ते। माँ एंड मानसी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं गूंद की पंजीरी या गूंद के लड्डू बनाने की रेसिपी। तो इसके लिए हमें चाहिए 1.5 किलो आटा लिया है हमने यहाँ पर। ये घर का पिसा हुआ आटा है। आपको कोई भी आटा जो आसानी से अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। 1.5 किलो आटे के साथ हमने लिया है 100 ग्राम गूंद, और ये अजवाइन ली है थोड़ी सी, थोड़े से बीज लिए हैं, मगज, कसा हुआ नारियल, ड्राई फ्रूट, और हमने लिया है मखाने। अब ये सब मखाने, ड्राई फ्रूट, नारियल जो हम लोग डाल रहे हैं या फिर बीज डाल रहे हैं या अजवाइन डाल रहे हैं, वो आप जो है अपने टेस्ट के और प्रेफरेंस के हिसाब से ले सकते हैं। गूंद भी आप जितना डालना चाहें उस प्रेफरेंस से ले सकते हैं। हमने 100 ग्राम गूंद लिया है। जो गूंद होता है उसको धूप लगा करके इस्तेमाल किया जाता है, तो 1-2 घंटे तेज धूप में आप उसको रख दें। उसके बाद छोटे छोटे दानों को रहने दें। अगर कोई मोटा दाना हो उसको इस तरह से आप किसी भी कुंडी सोटी के अंदर तोड़ करके, कूट करके छोटा दाना कर लें, ताकि हमें जो तलना है उसमें आसानी हो। तो गूंद को धूप लगा करके उसके बाद उसके थोड़ा सा उसको क्रश कर लेंगे, ताकि दाने जो है गूंद के वो थोड़े छोटे हो जाएं। सबसे पहले हम मखानों को ड्राई रोस्ट कर देंगे। आप जितने मखाने डालना चाहते हैं गूंद के पंजीरी के अंदर, उतने मखाने आप ले लीजिए। कुछ लोगों को ज्यादा पसंद होते हैं ड्राई फ्रूट, कुछ लोगों को कम पसंद होते हैं, तो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से लेकर इसको हम कढ़ाई में ड्राई रोस्ट कर लेंगे। कढ़ाई गरम करके मखाने डाल देंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये ड्राई रोस्ट हो जाए। देखिए, बस 1-2 मिनट में ही हमारे मखाने ड्राई रोस्ट हो जाएंगे और फिर हम इनको निकालेंगे एक अलग प्लेट के अंदर। अब जिस कढ़ाई में हमने मखानों को ड्राई रोस्ट किया, उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी ले रहे हैं। 4 से 5 चम्मच इसके अंदर हमने घी डाला है, 4 से 5 बड़े चम्मच। अब इसके अंदर हम तलेंगे गूंद को। जब घी गर्म हो जाए पूरी तरह से, तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और बहुत थोड़ा थोड़ा करके इसमें गूंद को डालेंगे और फ्राई करेंगे। थोड़ा थोड़ा इसलिए डालना जरूरी है ताकि बीच में से जो गूंद है वो कच्चा ना रह जाए और अच्छी तरह से फूल पाए। गूंद को आप मीडियम फ्लेम पर ही तलिएगा, ताकि एकदम से वो जल भी ना जाए और अंदर तक सिक जाए। ये देखिए, इस तरह से थोड़े थोड़े बैचेस में हम लोग गूंद को तलते रहेंगे। हमने इसको कूट कर जो है वो छोटा कर लिया था। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ढंग से गूंद को नहीं तलेंगे तो वो जो है वो आपको बहुत ही स्टिकी सा फील होगा जब वो आप उसको पंजीरी के अंदर डालेंगे। इसलिए मीडियम फ्लेम पर गूंद को अच्छी तरह से हम लोग फ्राई कर रहे हैं यहाँ पे। और हमने इसमें जो घी है वो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं डाला है। थोड़े से घी में ही हम थोड़ा थोड़ा डाल के फ्राई करेंगे, क्योंकि इस घी को हम बाद में पंजीरी में नहीं यूज करने वाले। अगर हम ऐसा करेंगे तो पंजीरी का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है, ऑल्टर हो जाता है टेस्ट। यहाँ पे हमने थोड़ा ही घी डाला है, उतना डाला है जितने में गूंद बस तल जाए और हमारे पास एक्सेस घी ना बचे। ये देखिए, यहाँ पे गोल्डन ब्राउन या पिंक हो गया है गूंद, और इसको हम लोग निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने गूंद को तल लिया है, और गूंद तलने के बाद जो घी है वो कुछ इस तरह का हो जाता है। इस घी को आप आगे पंजीरी में यूज ना करें, और हम जो है फ्रेश घी लेंगे। थोड़ा सा ही घी डालिए, उतना घी डालिए जिसमें आप बस इसको तल पाए, और उस घी को आप फिर उसके बाद यूज मत कीजिए। अब हमारा गूंद जो है वो तल गया। ये देखिए, हमारा गूंद जो है हमने वो तल लिया है, और वो इस तरह से हो जाता है, इस तरह से बिल्कुल क्रिस्पी हो जाता है फ्राई कर लेने के बाद। तो यहाँ हमने क्वांटिटी वाइज आपको बताऊं तो 100 ग्राम हमने गूंद लिया, जिसको हमने तल लिया। यहाँ पे 1 नारियल लिया है, पका हुआ गोला जिसको बोलते हैं, और उसको हमने कस लिया है। 100 ग्राम ही काजू बादाम है, 100 ग्राम ही ये बीज है, और यहाँ पे 2 चम्मच हमने अजवाइन की ली है। आप चाहे तो हाथ से मसल कर डालें या फिर मिक्सी में पीस लें उसको। 100 ग्राम ही मखाने लिए हैं, जिसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है, और ये है हमारा 1.5 किलो आटा। अब इससे हम बनाना शुरू करेंगे पंजीरी। देखिए, जो मखाने हैं या तो उनको हाथ से इस तरह से फोड़ के हम लोग
टुकड़े कर लेंगे, या फिर आप उसको जिस तरह से हमने गूंद को कूटा था उसी तरह से कूट के ले लीजिए। इनको हम थोड़ी सी छोटी फाड़ियों में तब्दील कर लेंगे। यहाँ एक बड़े बर्तन में हमने घी गरम कर लिया है। जितना हमने आटा लिया है उसकी हाफ क्वांटिटी में हमने घी को लिया है। तो यानी हमने 1.5 किलो आटा लिया है, तो हमने 750 ग्राम जो है घी को एक बड़ी कढ़ाई के अंदर डाल लिया है। अब हम इसमें आटे को डाल रहे हैं। घी पिघल जाने के बाद इसमें आटा ऐड कर लीजिए। ये देखिए घी पिघलाकर हमने सारा आटा जो है उसके अंदर डाल दिया है। अब हमें करनी है भुनाई इसकी अच्छी तरह से। तो अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर लगातार भूनेंगे। जो गूंद है, पंजीरी है, उसको आटा जो भूनना होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसको स्लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे भूनना होता है आराम आराम से। तो अब हम इसकी भुनाई शुरू करेंगे। घी में है आटा मिक्स हो चुका है। अब इसको हम भूनते रहेंगे मीडियम गैस पे। मीडियम हाई फ्लेम है हमारा, और हमें अब जो काम है वो लगातार भूनने का है। 15 से 20 मिनट तक हम लोग सिर्फ आटे को भूनेंगे। फिर उसके बाद इसमें एक एक करके हमने जो चीजें रखी हैं इसमें डालने के लिए उनको ऐड करना शुरू करेंगे और उनके साथ इसको भूनते जाएंगे। तो अब बस आटे को अच्छे से भूनते जाना है। ये देखिए 10 मिनट हो गए हमें आटे को भूनते हुए। अगर आप आटे को ध्यान से देखें तो जो घी था इसने सारा एब्जॉर्ब कर लिया है। तो आधा हमारा जो आटा है वो भुन चुका है। अभी हमें और भूनना है इसको। इस स्टेज पे हम 750 ग्राम ऑलरेडी घी इसमें डाल चुके थे। अब हम 250 ग्राम घी और डालेंगे, यानी 1.5 किलो आटे पे हम लोग 1 किलो घी का इस्तेमाल करेंगे। 750 ग्राम पहले और 250 ग्राम हम थोड़ा आटे को भूनने के बाद अब ऐड करेंगे इसके अंदर। ये देखिए 250 ग्राम घी हमने इसमें अब ऐड कर दिया है। गैस की फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर दिए है। अब हम स्लो गैस पे इसको भूनेंगे। पहले हमने मीडियम फ्लेम पे किया, अब हमने और घी ऐड करके इसको स्लो गैस पे भूनना शुरू किया है। ये लीजिए हमने 5 मिनट स्लो फ्लेम पे इसको भूना। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच कुटी हुई अजवाइन। आप चाहें तो इसके अंदर काली मिर्च भी मिला सकते हैं, सौंठ का पाउडर भी मिला सकते हैं। वो मिलाने से जो है वो दर्दों में भी आराम मिलता है, और वो आपका प्रेफरेंस है, आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो नहीं डालिए। तो हम काली मिर्च और सौंठ जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ aजवाइन डाली है, और अब हम धीरे धीरे चीजें डालते जाएंगे और इसको भूनना है। स्लो फ्लेम रखिएगा भूनते हुए। अजवाइन डालने के बाद सिम फ्लेम पे हमने 1-2 मिनट अजवाइन को भूना। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं अपने 100 ग्राम कटे हुए काजू और बादाम, और हम इसको भी हम 2 मिनट तक सिम फ्लेम पर भूनेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे बीज, ये भी 100 ग्राम है, और इनको भी हम भूनेंगे। सिम फ्लेम पे हम इनको भूनते जाएंगे। 2 मिनट बाद हम अब इसके अंदर डाल देंगे हमारे ड्राई रोस्ट करके रखे हुए मखाने। 100 ग्राम मखाने हम इसके अंदर मिला रहे हैं। ये देखिए पूरा प्रोसेस जो है वो आटे को भूनने का है। जो चीजें हम इसके अंदर डालते जा रहे हैं वो भी आटे के साथ जो है वो धीरे धीरे भूनती जाएंगी। मखाने डालने के बाद हम 4 से 5 मिनट स्लो फ्लेम पे भूनेंगे, ताकि जो मखाने हैं वो घी को एब्जॉर्ब करें और फूल जाएं। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने कस के रखा हुआ है नारियल। अब हम मिला देंगे इसके अंदर नारियल को। बस अब नारियल को भी स्लो फ्लेम पे हम लोग भून लेंगे। ये देखिए सारी चीजें किस तरह से आपस में मिक्स होती जा रही हैं और कितना सुंदर लग रहा है ये सब। अब स्टेज आ गई है इसके अंदर डालने की गूंद, जो हमने ऑलरेडी तल के रखा है। ये अब हम डाल देंगे इसके अंदर तला हुआ गूंद। बाकी सारी चीजें जो है वो हमने आटे में ही रोस्ट की हैं, सिर्फ गूंद को ही अलग से तला था। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखने में भी। बस अब गूंद डाल लेने के बाद इसकी हम लोग गूंद के साथ भुनाई करेंगे। सिम फ्लेम पे ही हम लोग सारी चीजों को
मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए हमारा जो पंजीरी है वो लगभग तैयार होने वाली है। बस इसमें अब मीठा डालना बाकी रह जाएगा ठंडा करके। अब जो हमने मखाने वगैरह डाले हैं वो हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली बड़े पीसेस इसमें डाले हैं। अगर आपको बिल्कुल चूरा चाहिए तो आप इनको मिक्सी में क्रश करके, गूंद को भी, मखानों को भी या ड्राई फ्रूट को भी इनफैक्ट मिक्सी में क्रश करके आप इसके अंदर मिला सकते हैं। तो आपको बिल्कुल प्लेन जो है वो पंजीरी मिल जाएगी। पर हमें जो है वो एक बाइट जो आती है ना, क्रंच आता है मखाने का या बादाम का या गूंद का, वो अच्छा लगता है। तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से डाला है। मखाने और गूंद डाल लेने के बाद जो है हम लोगों ने इसको भूना है और भूनते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं जो गूंद डालने के बाद से सिम फ्लेम पर। बस अब ये रेडी होने वाला है। 1-2 मिनट और हम इसकी भुनाई करेंगे। गूंद डालने के बाद इसको 5 मिनट तक सिम फ्लेम पर अच्छी तरह से चलाते रहना है। फिर उसके बाद गैस की जो फ्लेम है वो बंद कर देनी है। बंद कर देने के बाद भी कढ़ाई को आपको 1-2 मिनट तक चलाना है ताकि जो गरम गरम मिश्रण है वो नीचे लग ना जाए, जल ना जाए, क्योंकि कढ़ाई जो है वो काफी गर्म हो जाती है इतनी देर की भुनाई में। और अगर आप इसको अनअटेंडेड छोड़ देंगे तो नीचे से लग जाने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो यहाँ हमने अब गैस को बंद कर दिया है और थोड़ी देर हम लोग चलाएंगे इस सारे मिश्रण को और उसके बाद इसको थोड़ा ठंडा करके इसके अंदर हम मीठा मिलाएंगे। ये देखिए गैस बंद कर देने के बाद हमने 2 से 3 मिनट तक लगातार कढ़ाई को चलाया और अब हमने उसको उतार के रख दिया गैस से नीचे। अब इसको हम ठंडा होने देंगे 15-20 मिनट तक। उसके बाद इसके अंदर हम लोग मिलाएंगे मीठा। यह हमारा मिश्रण 15-20 मिनट के बाद ठंडा हो गया। अब हम इसमें मिला रहे हैं मीठा। मीठा आप अपनी प्रेफरेंस से डालें। यहाँ पे हम लोग जो है वो बूरा मिला रहे हैं। आप चाहें तो देसी खांड या शक्कर जो होती है गुड़ वाली वो भी मिला सकते हैं। हमने यहाँ पे 1 किलो जो है बूरा इसके अंदर मिलाया है। तो 1.5 किलो आटे में हमने 1 किलो घी लिया और 1 किलो ही हमने बूरा लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर आप चाहें या तो लड्डू बना लीजिए इसके, गूंद के लड्डू, या फिर आप पंजीरी के फॉर्म में इसको रख सकते हैं। अभी हम अच्छे से जो है इसको मिक्स करेंगे पहले। ये देखिए हमारी जो पंजीरी है गूंद वाली वो बनके रेडी है। अगर आप पंजीरी की तरह रखना चाहते हैं तो इसको आप मिश्रण को ऐसे ही छोड़ सकते हैं किसी भी बॉक्स के अंदर, जिस भी डब्बे के अंदर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं वैसे। अगर आप लड्डू की तरह गूंद का लड्डू खाना चाहते हैं तो इस तरह से उनको गोल गोल करके आप बना लीजिए गूंद के लड्डू। देखिए बस इस तरह से मिश्रण को लेना है और दोनों हाथों में दबा करके गोल गोल लड्डू आपके बनते जाएंगे। तो ये बनकर तैयार है हमारी पंजीरी और गूंद के लड्डू। जिस तरह से भी आप इसको खाना चाहें उस तरह से खाइए। बहुत ही पौष्टिक रहते हैं और सर्दियों में खास तौर पे ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। चलिए इनको सर्व करके दिखाते हैं आपको। लीजिए बनके तैयार है हमारे गूंद के लड्डू। लड्डू ना बनाना चाहें तो इस तरह से गूंद की पंजीरी ही आप सर्दियों में खाइए। उम्मीद है आपको ये सिंपल सी टेक्निक से बनी बढ़िया रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की आसान रेसिपीज के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें माँ एंड मानसी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।